क्योंकि प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में डेरा डाला है, हमारे जीवन में उनका एक उद्धार आया है। हम सब भटके हुए थे, हम सब बेकार थे, हम सब एक एक जगह से सुन के आए हुए थे। आज हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का इस वचन को देखते हैं कि हम रियल में हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चे के होने के लायक है या नहीं है। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम हमारे वचन में हम चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, आपका नाम का ऊंचा उठाते पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रभु एक मौका मुझे दिया पिता परमेश्वर, आपकी महिमा का साथ आपका वचन को इस जगह पे लेके आने के पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करूंगा पिता परमेश्वर, जो मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द प्रभु मेरा नहीं प्रभु आपका पवित्र आत्मा से आएगा बोलकर मैं विश्वास करता पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस वक्त प्रभु यहाँ पे बैठने वाला हर एक इस आत्मा को प्रभु आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर, और इस वीडियो के द्वारा, इस चैनल के द्वारा प्रभु हर एक लोग प्रभु इस वचन को सुनेंगे और ग्रहण करेंगे और आपकी महिमा का राज्य का खोजी बनेगा बोलकर मैं विश्वास करते। सारा आदर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो और कबूल कर, आमीन। हालेलुया कलीसिया, प्रभु की धन्यवाद हो। तो हम देखते हैं कि आज का वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कार्य किया है, क्योंकि हमने देखा है मूसा का हर एक स्टोरी को हम जानते हैं। स्टोरी नहीं है, वो हकीकत है। जो मूसा का टाइम पे जो इजराइल से इजिप्ट से इजराइल में लेके आने वाला हर एक इजराइल की एक एक कहानी हम देखे व्यवस्था विवरण में, क्योंकि मूसा ने किस तरीके से इजराइल को उस देश में से छुड़ा के लेके आया था। तो क्योंकि वो छुड़ा के लेके आने का से पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वाचा बांधा था, प्रभु परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधा था कि मैं तुझे उस देश में लेके जाऊंगा, शपथ खाया बोल के इस वचन के द्वारा हमें सीखने मिलता है। परमेश्वर ने हमसे वो वादा किया था, अब्राहम हमारा पिता से वादा किया था, अब्राहम हमारा पिता से वादा किया था, वो देश तुझे दूंगा, जो कानान देश, जो जिधर हनी और दूध की बहती है जगह। तो हमें उस जगह पे जाना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस जगह को तैयार करके हमें रखा है। तो आज हम देखते हैं, मैं आंटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा वचन को आप पढ़े। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 में 23 हम देखते हैं। ड्यूटरोनॉमी 6 वर्स 23, व्यवस्था विवरण 6 वचन 23 कहता है, और हमको वह वहां से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुंचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, उसको हमें सौंप दे। हालेलुया कलीसिया, परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे बारे में ये घोषित कर चुके थे, क्योंकि उस देश में से जो हम जिधर बंदी गृह में पड़े थे, अभी हम तो देखते हैं सिर्फ इजराइल देश के लिए यहाँ पे लिखा है कि इजराइल से उनको छुड़ाया, लेकिन उस देश, कौन सा देश, जो हम अंधकार के रूप में हम भटके हुए थे, हम परमेश्वर के राज से दूर हो गए थे, वहां से हमें छुड़ाया है। जैसा हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें उस देश से निकाला, तो वचन हमें क्या सिखाता है? पहले हम क्या थे? हम अंधकार के, हमारे कामों में क्या था, हमारा काम क्या था, हमारे जीवन में हम क्या करते थे, हमको उस जगह से उठा के परमेश्वर ने क्या किया है कि अपने राज्यों में लेके आने का हमको सहायता किया है। तो परमेश्वर का उस वचन को हम देखते हैं कि वहां पुराने नियम में इजराइल को वहां से छुड़ा के लेके आया, लेकिन नया नियम में हमको उस पाप से छुड़ाया है, कि हमें यीशु मसीह के राज्य में हमको प्रवेश करने का एक मौका दिया है। प्रियो, आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि उन्होंने इस वचन के द्वारा हमें हर बात हमें सिखाया गया है, हमें इस संसार के रीति रिवाज के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर का काम क्या था? हमको छुड़ाना, उस देश से निकलना,
लेकिन हमारा काम क्या है? परमेश्वर ने क्या कहा है? मैंने उस देश से तुमको छुड़ाया है, लेकिन उस देश से छुड़ाने के बाद इस देश में जाना है जो परमेश्वर का देश है, जो परमेश्वर का स्वरूप है। कि हमको पाप से छुड़ाया तो सही है, लेकिन हम परमेश्वर के राज में जाना जरूरी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी बहुत है, उसके बीच में क्या है? रास्ता है, उसके बीच में बहुत सारे कठिनाई है, बहुत सारा संकट है, बहुत सारा तकलीफ है, बहुत सारा हमारे सोच बदलता है, हमारा विचार बदलता है, हमारे मन को बदलता है कि शैतान हमको उस रास्ते से लेके जाने से पहले वो हमारे बीच में हर अड़चन को लेके आता है। हर हर समय हमको हमारे दिमाग में कुछ अलग अलग विचार करता है, विचार डालता है। क्यों? कि वो नहीं चाहता है हम परमेश्वर के तरफ जाए, वो चाहता है कि तू मेरे पास आ। शैतान का एक ही विचार है कि ये इसके जीवन में महिमा नहीं होना चाहिए, ये उद्धार नहीं होना चाहिए, ये पाप में जीना चाहिए और पाप से मरना चाहिए। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने कहा भाई तुम्हें वो देश से छुड़ाया है तो उस पाप से हमको छुड़ाया है, और वो पाप से छुड़ाने वाला कौन है? पिता परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे जीवन में प्रकट किया है। क्योंकि जब यीशु मसीह जीवन में नहीं आते थे तो हमको भी पता नहीं चलता था कि ये जीवन, ये सत्य वो वचन का, बाइबल का वचन हमें नहीं पता चलता था कि प्रभु यीशु मसीह हमें कैसा, हमें उस नरक से, उस दलदल से हमें छुड़ाया है। लेकिन मनुष्य जाति क्या करता है? पाप से तो बाहर निकल गया है, लेकिन स्वर्ग के राज में जाने से पहले वो उसको संकट के सामना जरूरी है, करना है। क्योंकि परमेश्वर का राजा आसान से नहीं मिलता है, परमेश्वर का राजा हमारे जीवन में बहुत कठिन है। क्योंकि वचन में लिखा है मेरे नाम पे आप विश्वास करें तो आपके ऊपर बहुत संकट आएगा, लेकिन हमको क्या करना है? स्थिर रहना है, मजबूत रहना है। लास्ट तक हम स्थिर खड़ा रहेगा तो हम परमेश्वर का राजा महिमा देखेंगे जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे संकटों में हम डूबने की कोशिश करते हैं। क्यों? हमें मजबूर होते हैं कि हम आगे इस वचन में भी देखते हैं कि हमने हमारे नबी लोग जो पुराने करार में लिखा गया है, हम तो एक छोटा सा आत्मविश्वासी करें, लेकिन जो परमेश्वर के साथ बात करने वाले लोग के साथ में शैतान ने उनको रोकने की कोशिश किया। हम आगे देखते हैं, इसके लिए हमारा सबसे एक ही हमारे जीवन में एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि परमेश्वर के उजाला में जाना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का दीप में हमको प्रवेश करना चाहिए, उस स्वरूप में हमको जाना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें तैयार किया है, वो किसी और के लिए नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मैं सिर्फ गिन चुन के मैं लूंगा, सारी पृथ्वी को उन्होंने हमें हमें उद्धार किया है। क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा मैं क्रिश्चियन लोगों को अंदर लूंगा बाकी लोगों को नहीं लूंगा, ये नहीं कहा है। एक क्रिश्चियन वो सब हम लोग ने बनाया है, लेकिन परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है। उस इस जगत का सृष्टि करता है, इस जगत का वो मालिक है, इस जगत को अपने हाथों से अपने शब्दों से बनाया है। लेकिन आज मनुष्य ने क्या किया है? उसको बंटवारा कर दिया है, ये तेरा, ये मेरा, वो तेरा, वो तेरा। ये हम लोग ने किया है, मनुष्य ने किया है। लेकिन परमेश्वर इसके लिए आत्मा में दुखी है क्योंकि जो उन्होंने हमें तैयार किया हम उनको फरकने लगे, हम उनके विरोध करने लगे, हम उनके बारे में गलत बोलने लगे। लेकिन प्रियो, आज हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर के राज्य में हमको कैसा प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी हमको सेकंड मौका दिया है कि यीशु मसीह को हमारे जीवन में ला के, फिर भी हम क्या करते हैं? वही अंधकार, वही पाप, वही अपने मुसीबत में हम डूबे हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सर उठा के देखते नहीं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें क्या कहता है, हमें किस तरीके से हमसे बात करना चाहते हैं। लेकिन आइए प्रभु, हम प्रभु की धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारे जो भी परेशानी है हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे कि हमारा हर एक परेशानी को मिटाने वाला एक ही है, एक ही मसीह है और वो यीशु मसीह है। ठीक है, आइए हम अभी तो हम तो देखे कि हमको परमेश्वर ने स्वर्ग के राज्य में लाने के लिए एक मौका दिया है, तो हम इस वचन को हम गहराई में देखना चाहिए कि प्रभु हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। अभी हम देखते हैं कि पुराना करार में हमने अब्राहम को तो हम सब सारे लोग जानते हैं, सही है।
हम सारे लोग अब्राहम को जानते हैं, तो अब्राहम का पिता को जानना भी जरूरी है। अब्राहम का पिता का नाम क्या था? तेरा। जब अब्राहम का पिता तेरा जब अपने बच्चों को उस गांव में से लेकर दूसरे गांव में लेके जाते समय क्या हुआ वो हम देखते हैं। आइए हम उत्पत्ति के 11 में 31 और 32 देखते हैं। 11 में 31 32 हम पहले पढ़ेंगे 31, उसके बाद पढ़ेंगे 32। जेनेसिस 11, उत्पत्ति 11 वचन 31 और 32 में पढ़ूंगी और पहले 31 पढ़ूंगी। लिखा है, तेरा अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लूत को हरान का पुत्र था और अपनी बहू सारा को जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। पर हरान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगे। हालेलुया कलीसिया। देखिए, एक पिता और एक बेटे का बारे में बहुत उसके बारे में ये विचार करता है कि मेरा बेटे का जीवन क्या होना चाहिए। जब अब्राहम का पिता ने अपना बेटे को और उसके बहू को अपने पत्नी को वहां पे लेके जाने का सोचा है, तो क्यों सोचा होगा? कुछ कारण के लिए सोचा होगा। हो सकता है कुछ मजबूरी आया होगा, उस वक्त अकल ज्यादा आता था, खाने के वादे होते थे। हो सकता है इस देश में उस देश में जाने का सोचा होगा। जब अब्राहम ने तेरा ने अपना पुत्र अब्राहम और अपना पोता लूत को लेके उस देश में जाने से पहले उसने एक बीच में एक शहर आया। उस शहर का नाम क्या है? हारान। हाँ, उस शहर में वो बस गया। क्यों? वो जाना चाहता था किधर और बस गया किधर? क्यों का बस गया? क्योंकि वो उधर उसको रुकना पड़ा। कुछ कारण के लिए भी रुका होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि उसको जाना चाहिए था उस जगह पे, लेकिन उसने वहां नहीं गया, वो बीच में शहर में रुक गया। तो हमारे जीवन में भी वही होता है। हम जाते किधर और निकलते किधर? हम सुबह तो निकलते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ। समझो कि हम संडे का चर्च के लिए हम सुबह तैयार होते हैं, सब कुछ होते हैं, निकलते हैं, और बीच में कोई ना कोई हमको टोक देता है, अरे भाई साहब ये थोड़ा काम है तो ये है। तो हम क्या करते हैं? यू टर्न कर लेते हैं। हम जाते हैं चर्च में, लेकिन चर्च से एक दूरी समझो एक 500 किलोमीटर भी रहेगा, तो हमारे दिमाग में शैतान क्या डालता है? अरे भाई ये वचन, ये तेरा काम अर्जेंट है, तू चर्च अगले संडे चले जा। उसके लिए हमारा सोच बदल जाता है। तो वैसा कानान देश में जो तेरा अपना पिता अपना पुत्र अपना पोता को उस जगह पे लेके जाना चाहता था, लेकिन उसका सोच उसके माइंड को डाइवर्ट कर दिया, और वो जो गांव में जाने वाला उधर नहीं गया, वो उधर ही रुक गया जो बीच में एक शहर लगता है। तो उधर रहने के बाद भी वो उधर 205 साल तक जिया। तो हम 32 के वचन में देखते हैं 32। जब तेरा 205 वर्ष का हुआ तब वो हरान देश में मर गया। हालेलुया कलीसिया। देखिए कि हम इस वचन में क्या देखते हैं। चाहे तो वो आगे भी बढ़ सकता था, लेकिन उसने वहां रुक गया। क्यों रुक गया? किस कारण रुक गया? हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो सकता है, उसका कुछ काम अटक गया होगा। हम ये भी सोच सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने तो ठान लिया था कि मैं उस देश में जाऊंगा जो मेरा देश, मतलब मैं उधर जाना चाहता हूँ, लेकिन वो वहां नहीं गया, वहां पे रह गया, वहां पे उनका देहांत हो गया। लेकिन हम भी वही चाहते हैं कि हम जो जहाँ जाना चाहते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह से पहले विनती करना चाहिए कि हम सही डिसीजन लेना चाहिए, कि हम हमारे मन से कोई कुछ काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी हमसे कुछ अगुवाई भी होती है, तो हम घुटने पे आके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना चाहिए, बातें करना चाहिए, क्योंकि मैं इस जगह पे जा रहा हूँ, रियल में मेरे लिए वो सही जगह है या नहीं है, रियल में वो मेरे लिए मेरा लायक है क्या नहीं है। प्रभु तू मेरे से बातें कर,
तू मेरे से अगुवाई कर, मैं जहाँ जाऊंगा तू मेरे साथ हर हमेशा खड़ा रहेगा। बोल के हम ये बात को हम प्रभु यीशु मसीह के सामने हम पूछना चाहिए। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते, बस कुछ सुनने में आया तुरंत बैग लिया निकल गया। हम एक शब्द हम एक शब्द भी हम ये नहीं सोचते कि हम खड़ा होके प्रभु की धन्यवाद करेंगे, प्रभु से बातें करेंगे, प्रभु से हम विनती करेंगे, वो नहीं चाहते। हम तो डायरेक्ट बोलते चलो निकलते, हमारा टाइम हो गया, हमारा टाइम हो गया। तो हम क्या करते, स्टार्टिंग निकलना चाहते, लेकिन हम प्रभु का सन्निधि पे आके हम प्रार्थना नहीं करना चाहते। प्रियो, हम सबसे पहले जहाँ पे भी जाएंगे तो हमें पहले प्रभु की उपस्थिति में जरूरी है। उसके लिए हम देखते हैं कि हम कभी भी किधर भी जाने से पहले हमको हम 2 मिनट तो 2 मिनट प्रभु की धन्यवाद करते हैं, और हम प्रभु से मांगते हैं कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं या जहाँ जा रहे हैं तो आप हमसे अगुवाई करना। कहाँ पे भी जाए, चाहे बाहर भी जाए, किधर गांव जाए, किधर हम कुछ बिजनेस में हाथ डाले, कुछ काम में हाथ डाले, तो हम सबसे पहले प्रभु से धन्यवाद करते और प्रभु से हम मांगते हैं कि रियल में जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि वो सही है कि नहीं। आइए हम और एक वचन को देखते हैं। एलमीका की कहानी को हम तो सब लोग ने देखा है, एलमीका का कहानी जो रूथ के इसमें लिखा है। तो एलमीका का जो कहानी हम देखा है, तो उसके अंदर भी कुछ अद्भुत कार्य किया है प्रभु परमेश्वर ने। तो आइए हम रूथ के वचन में एक देखते हैं। रूथ 1 वर्स 1, रूथ की किताब में वचन 1 और वर्स 1 कहता है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेथलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। हालेलुया कलीसिया। देखिए, जैसा अब्राहम का पिता ने जो किया, यहाँ पे भी एलमीका भी वही कर रहा है, जो अपने देश छोड़ के दूसरा देश में जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि वो बेथलेहम जैसा नगर को छोड़ के दूसरे देश में जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसा संकट आता है। क्योंकि हमारे गांव में समझो कि काम नहीं, धंधा नहीं, तो सब लोग क्या करते हैं, बॉम्बे चले जाते हैं। ऐसा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसा हो सकता है इलामे का भी जिंदगी में ऐसा प्रॉब्लम आया होगा, तो उन्होंने क्या किया, अपने पूरा परिवार को लेके अकाल के वजह से वो क्या किया, दूसरे देश में चले गया। तो जो परदेशी होके वहां रहने लगा वो देश के अंदर, हो सकता है कि थोड़ा दिन के लिए वो अकल आया होगा बेथलेहम में, लेकिन बाद में क्या, बाद में तो अकल हर हमेशा तो रहेगा ही नहीं। वहां से वो चाहेगा तो वापस अपने देश में आ सकता था। जो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह उस देश में पैदा होने वाला था, जो बेथलेहम में। लेकिन उस वक्त उसको पता नहीं रहेगा ना, इसको मालूम नहीं रहेगा। लेकिन ये उस दिन का सोचा कि आज मैं भूखा मर रहा हूँ, तो मैं मेरा परिवार को वहां लेके जाता। ठीक है, हम भी डिसीजन लेते हैं, लेकिन हम वापस क्या करते हैं, वापस लौटने की कोशिश नहीं करते। हम उधर ही गड़बड़ी में घुस जाते, तो हम प्रभु से दूर जाते। तो मेरे प्रियो, हम जहाँ पे भी जाएंगे तो हमारे वचन के साथ हमको चलना चाहिए। क्योंकि बेथलेहम में जाने के जब वो देश छोड़ के जाने के बाद वापस वो बेथलेहम आने का कभी सोचा नहीं। तो प्रभु का जो क्रोध उसके जीवन में और आगे बढ़ते गया, क्योंकि वो तो मर गया। वो मरने के बाद किसके ऊपर जिम्मेदारी आया, उनकी पत्नी के ऊपर। उनकी पत्नी का नाम नवोमी के ऊपर। हालेलुया कलीसिया। उनकी पत्नी के नाम है नवोमी। नवोमी पे जिम्मेदारी आया। तो नवोमी भी विश्वासी थी, लेकिन उसने डिसीजन नहीं लिया। उसने क्या किया, वापस उसी देश में रह गई। उसी देश में रह गई और उसके दोनों बच्चों का शादी भी कर दिया। ये तो वचन हमने पहले भी एक बार आंटी ने हमको सब सिखाया था रूथ के बारे में, कि रूथ के जीवन में क्या क्या हुआ था। तो इस उनकी सास नवोमी ने क्या किया, नवोमी ने अपने दोनों बच्चों का शादी उसी देश में किया, जो
अन्य जाति लोग बोल के इस वचन में बताया जाता है, लेकिन प्रियो वो दोनों बहू में से एक बहू प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर को जानने लगी, वो है रूथ। क्योंकि जब वो दोनों बच्चे मर भी जाने के बाद भी नओमी ने अपने बहू को क्या बोलता है, आप अपने मायके में चले जाओ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे तो नहीं है, आप अपना जिंदगी करो। लेकिन पहली वाली तो क्या कर रहे हैं, वो तो एक तो स्मार्ट निकल गई, भाई मुसीबत से कौन झेलेगा, उससे तो वो निकलने की कोशिश की। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा भी वक्त आता है, हम फायदा देखते ज्यादा करके, हम हमारे जीवन में ऐसा वक्त आएगा तो हम पहले ये देते, हम अपना फायदा देखते हैं। तो उसने वही देख लिया कि मैं इससे अच्छा मैं निकल जाता हूँ, मैं अपना जिंदगी कर लेता हूँ। लेकिन रूथ ने ये नहीं बोला कि मैं नहीं जाऊंगी, वो तो वापस सास के साथ वो खड़े भी हो गई, वो बोली भी। हम आगे के वचन देखते हैं कि रूथ का पहला अध्याय में 16 में देखते हैं। रूथ 1:16, रूथ का चैप्टर 1 और वचन 16 कहता है, रूथ बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया कलीसिया। देखिए रूथ के जीवन में जो कार्य हो रहा है वो उसके मन से नहीं हो रहा है, उसके अंदर परमेश्वर के वरदान पहुंच रहा है, उसके अंदर परमेश्वर बात कर रहा है, क्योंकि वो चाहेगी तो वो भी अपने दूसरे उसके जो दूसरी बहू की जैसा वो भी निकल जाती थी। लेकिन उसने नहीं कहा कि तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी। लेकिन हम क्या करते, हम वैसे नहीं करते, हम तो हमारा फायदे में पहले देखते। लेकिन प्रियो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रभु जहां बोला हमें वहां जाना चाहिए, वो हमें जो बोलता हमें वो करना चाहिए। तो हम यहाँ देखा है कि रूथ क्या बोलती है, मुझे विनती मत कर, मुझे मत समझा, मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हर हमेशा रहेगा, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा बोल के रूथ यहाँ बोलती है। और सेकेंड टाइम क्या बोलते, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकेगी। मतलब चाहे वो किधर भी रहे, चाहे वो भूखी रहेगी तो वो भूखी सोएगी, वो खाना खाएगी तो खाना खाएगी, लेकिन वो उसके साथ नहीं छोड़ती है। लेकिन आज हम भी परमेश्वर के साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का साथ में। हमारे जीवन में कितना भी कठिनाई है, आज तो रूथ के जीवन में उसका पति जाने के बाद भी वो प्रभु यीशु, क्योंकि आज हम देखते हैं कि रूथ का विश्वास कितना साल का था। हम तो पैदाइशी मसीह में है, सिर्फ वो शादी होने के बाद वो प्रभु को जानने लगी। सिर्फ उसका शादी हो गया 10 साल में उसका पति शायद मर गया होगा, लेकिन वो सिर्फ 10 साल के विश्वासी वो ये कहने लगी कि मैं तेरे साथ हर हमेशा रहेगी। वो उसको नहीं कह रही है, वो परमेश्वर से बात कर रही है। और आगे क्या बोलती है, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, ये सबसे बड़ी बात है। हम बोलते हैं कि भाई तेरा धन मेरा धन, तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। ये किसी का मुंह में नहीं आता है। हम किसी का भी घर पे जाते हैं, भाई हालेलुया हालेलुया, बस इतना। लेकिन रूथ के जीवन से हमें कुछ सीखना चाहिए। रूथ के, क्योंकि उसका 10 साल का विश्वास वो हमें सिखा रही है कि तेरा परमेश्वर हमारा परमेश्वर। प्रियो हम भी देखते हैं कि हम प्रभु के वचन में, क्योंकि हमें भी इस रूथ के जैसा हर समय बनना चाहिए, कि रूथ ने जैसा स्थिर रहा, मजबूत रहा और अपने सास को लेके उस जगह पे मजबूत रहा, तो हम भी, क्योंकि रूथ चाहता तो सास को छोड़ के चले जाती थी, हम भी चाहते तो हम परमेश्वर को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चले जा सकते हैं। लेकिन हमको स्थिर रहना चाहिए, हमको मजबूत रहना चाहिए, रूथ की तरह हमको मजबूत चाहिए। हमारे जीवन में कठिनाई आता है, मुसीबत आता है, लेकिन हमें बोलने वाले बहुत लोग रहते हैं, भाई इधर से इधर आ जाओ तेरे को बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन हमको स्थिर रहना चाहिए, हमको मजबूत होना चाहिए, फायदा नहीं देखना चाहिए। फायदा थोड़े दिन के लिए, इस संसार के लिए, ले हमको अनंत जीवन में जाना चाहिए। अनंत काल का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है।
क्योंकि प्रियो आज हम रूथ के जीवन से हमें ये सीखना चाहिए कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर जैसा यीशु मसीह का जैसा हमारे रूप होना चाहिए। यीशु मसीह ने जैसा हमारे लिए कुर्बान किया है वैसा हम भी और दूसरे के लिए हम कुर्बान का लायक होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह के शिष्य लोग जब यीशु मसीह इस धरती से उठाया गया तो वो लोग खा के पी के चुपचाप सोए नहीं, वो लोग हर कोने कोने में गए, हर जगह। क्योंकि यीशु मसीह जब संसार में थे, जब यीशु मसीह को उन्होंने गहराई में नहीं लिया। क्योंकि इसके दाना का एक एग्जांपल देखिए, गेहूं की दाना जब भी तलक वो मिट्टी में मिट के वो सड़ के वो फल नहीं लाता है, जब भी तलक मसीह पैदा नहीं होता है। ये है हमारा जीवन। क्योंकि मसीह जब पैदा होगा तो हमको मारना चाहिए, हमारे शरीर को नहीं, हमारा आत्मा को मार के हमारे जीवन का आत्मा को हमको हमारे जीवन में लाना चाहिए। क्योंकि गेहूं के दाने का जैसा हमारा जीवन होना चाहिए। क्योंकि गेहूं का दाना ऐसे ऊपर डालने से उसका फल नहीं मिलता है, उसको जमीन में गाड़ेगा, उसके बाद वो सड़ेगा, बाद में उसका फल ऊपर आएगा और वो हमारे जीवन में आएगा। जैसा यीशु मसीह ने वही किया है। उन्होंने 3 दिन उस इसमें रहा, कब्रिस्तान में, उस इसमें, लेकिन उसके अंदर नहीं रहा। वचन के साथ हमें सीखता है, वो परलोक में, वो अंदर में कई लोगों को वो वचन दे रहा था, वो क्या हमको वचन सिखाता है। लेकिन प्रियो आज हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए हमको उस बचाने के लिए प्रभु ने हमारे ऊपर से उस पाप को हटाने के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया है। लेकिन हम आज क्या करते हैं, हमारे घमंडी हो गए हम लोग। हम तो प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनना भी पसंद नहीं करते। लेकिन प्रियो हम ऐसा नहीं हो सकते, क्योंकि विश्वासी ने हर एक लोग प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनना चाहिए और उसके अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम क्या उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसा रूथ के जीवन हमारा जीवन एक होना चाहिए। रूथ ने जो डिसीजन लिया तो सही लिया, तो हम भी वही डिसीजन लेना चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हर हमेशा स्थिर रहना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। हमारे रिश्तेदार भी हमको परेशान करेंगे, ठीक है, अरे भाई कौन सा भगवान को मानता है, लेकिन भाई वही भगवान इस सृष्टि करता है, लेकिन उसको कौन समझाए। उसको समझाने जाए तो वो हमसे 2 बात बहसबाजी करेगा। लेकिन हम स्थिर रहना चाहिए, उनको समझाना हमारा हिम्मत चाहिए। जब भी हिम्मत कभी आएगा जब हम वचन पढ़ेंगे। क्योंकि मैं पहले भी संदेश में ये बात बोला है, हम जब वचन पढ़ेंगे तो हमको बोलने का सामर्थ्य आएगा, हम सामने वाले को जवाब दे सकते हैं। जब हम परीक्षा में जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे। वैसा ही हमारा ये संसार का ये भी है, वचन को हम पढ़ेंगे तो हम सामने वाले को उत्तर देंगे ना कि प्रभु यीशु मसीह हमको क्या सिखाता है। आइए और हम हर एक लास्ट वचन देखते हैं, रोमियो 8:13। रोमन्स 8:13, रोमियो का 8 और वचन 13 कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवते रहोगे। हालेलुया कलीसिया, प्रभु की धन्यवाद हो। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटते हैं, शरीर के अनुसार, आज दिन भर आया, खाना मिला, दिन काट लिया, वो नहीं होना चाहिए। शरीर हमारा शरीर 2 काम करता है, एक अच्छाई भी करता है, बुराई भी करता है। अच्छाई भी करता है, अच्छाई के अंदर भी बुराई होता है। एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारा शरीर है, हम अच्छा मतलब हम किसी को दान दिया, हम किसी को हेल्प किया, लेकिन हम क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। ये शरीर का काम है। हम किसी को कुछ कहते हैं, भाई जरूरत है ले ले। एक एग्जांपल हम समझो, एक कुछ मिनिस्ट्री के बारे में किसी को हेल्प चाहिए तो हम क्या करते हैं, दिखा के देते हैं कि लोगों को पता चलना चाहिए कि वचन क्या करता है। जो दायां हाथ जो काम करता है वो बाएं हाथ को नहीं पता होना चाहिए। हालेलुया। जो ये हाथ काम क्या करता है ये हाथ को पता नहीं होना चाहिए। वैसा हमारा शरीर भी जो काम करता है हम गुप्त में रखना चाहिए। कुछ भी प्रभु के कार्य में भी हम देते हैं तो हम उसको
मुट्ठी में रखना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। ठीक है, जब लोगों को दिखाना है तो हमारा जो भी हम दान देंगे या किसी को हेल्प करेंगे वो क्या मतलब, वो सब व्यर्थ है। हमको ग्रुप में रहना चाहिए। किसी को, ये है हमारा शरीर का काम कि हम अच्छा काम करें। ठीक है, किसी को दान देना गलत नहीं है, किसी को हेल्प करना गलत नहीं है, लेकिन उसको दिखाना गलत है, उसको लोगों में शो करना गलत है। ठीक है, वो हेल्प कर रहा है लेकिन अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है, लेकिन वो इंसान क्या ऊंचा दिखा है? हमारा प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी ऊंचा है। हमारा यीशु मसीह ऑलरेडी उस स्थिति में है कि उन्होंने अपने आप को दीन किया, अपने आप को शून्य किया, ठीक है, हम ऊंचा हो जाए। लेकिन हमें यीशु मसीह का जैसा हमें दीन होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को तोड़ा, अपने आप को, क्योंकि उसके ऊपर इतना बड़े बड़े भयानक मौत का सामना करना पड़ा, फिर भी यीशु मसीह ने कभी मुंह नहीं खोला, ना किसी का सामने दिखाया ना कि मैं तुम्हारे लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए मर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ रहा हूँ, ये नहीं बोला है। लेकिन आज हमें भी वही होना चाहिए कि हम शरीर के जो भी अभिलाषा, जो शरीर से हम जो भी अच्छे भी काम करते हैं तो वो गुप्त में रहना चाहिए। क्योंकि जब हम करेंगे तो हम क्या, हमारा कॉलर टाइट करेंगे, मैंने किया है, ये महीने किया, लोगों को बताएंगे। लेकिन प्रियो, लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमें ऑलरेडी देख रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम किसको क्या कर रहे हैं, हम सब, हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है। हमारे यीशु मसीह हमारा ऊपर हर समय निगाह रखता है कि एक पिता अपना बेटा क्या करता है बोल के उसके ऊपर नजर रहता है, वैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह हम पे नजर रखा है कि हम उसके संतान है, हम उसके संतान के लायक है, उसके लिए हम पे उनका नजर है। यदि आत्मा देह की क्रिया को करेगा वो मरेगा, जो आप दिखावा करेगा वो तो इधर ही संसार में मिट जाएगा। उसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमेशा हमको प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ चलना चाहिए, क्योंकि हमें लोगों के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। क्योंकि हमने वचन में एक विधवा का हमने एक वचन भी हम सुने होंगे, क्योंकि जब कलीसिया में बड़े बड़े लोग पैसा लाके ऐसा दान में डालते हैं, कैसा दिखा रहे कि मैं इतना डाल रहा हूँ, मैं उतना डाल रहा हूँ, वो विधवा, वो स्त्री कि उसके पास चौवनी भी शायद उसके हाथ में नहीं, तो घर पे जाके वो मुट्ठी में लाके डर डर के डालती है कि प्रभु ने किसका होम किसके इसको पसंद किया, उस विधवा का, क्योंकि सबसे ज्यादा उसने दिया। उसने क्यों दिया? उसने अपना पूरा बलिदान दे दिया। जो उसके, क्या हम लोग क्या करते, बचा बुचा में से दे देते, लेकिन उसने अपना शरीर, अपना जीवन का, चाहे हो सकता है उसमें से उसको कुछ खाने के लिए मिलता होगा, कुछ मजे से लाना चाहे, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपना बलिदान दे दिया। वैसा उसके जो भी मुट्ठी में था वो पूरा प्रभु यीशु मसीह के कार्य में दे दिया। लेकिन आज हमको उस स्त्री की जैसा रहना चाहिए कि हम दिखावा में नहीं जाना चाहिए। हमारा जो भी काम किया है हमने प्रभु का कार्य, इसमें जो भी हम काम करते हैं वो ग्रुप में करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को दिखाने के लिए ना लोगों को सुनाने के लिए हम ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इसमें हमसे प्रशंसा नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह हमसे वो प्रशंसा होता है कि हम उसके वचन को, उसके कार्य को हमको लोगों को दिखाना, बताना जरूरी है, लेकिन अपने आप को दीन करना चाहिए। प्रियो, आज हम वचन के साथ इस वचन को हम सीखते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है, क्योंकि एक पिता का वही, जैसा हमने अब्राहम का पिता अपना परिवार का चिंता किया तो उसने अपना देश छोड़ के दूसरा देश गया, तो हम भी वही करते हैं। आज में हम संसार में भी देखते हैं, आज हमारे बच्चे बड़े भी होते हैं तो जब भी तक हमको नहीं पता था हम कौन से एरिया में जीते, हम कौन से एरिया में रहते, जब हमारे बच्चे पैदा होता अपने को बुद्धि आता है, अरे बाप ये एरिया मेरे लिए सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उस सोसाइटी से छोड़ के दूसरा सोसाइटी में जाना चाहते हैं। वैसे हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमें वही बोलता है कि बेटा यहाँ से उठ के मेरे पास आ, लेकिन हम क्या उस दलदल में नहीं फंसना चाहिए, हमको प्रभु यीशु के मसीह के कार्य में आना चाहिए। हालेलुया कलीसिया। तो इस वचन से हमें वो सीखना मिलता है कि हम हर हमेशा प्रभु के वचन में स्थिर रहना चाहिए। हमें कितना भी मुसीबत आए हमें झुकना नहीं चाहिए, हमें वचन के साथ स्थिर रहना चाहिए, वचन को लेके चलना चाहिए,
ठीक है, सिर्फ एक दिन पढ़ा तो 2 दिन नहीं पढ़ा ऐसा नहीं होता है। हर एक मनुष्य आलस है, लेकिन उस आलस को भगाने के लिए हमको हमारा आत्मा को तैयार करना चाहिए। ठीक है, शैतान कितना भी कोशिश करेगा लेकिन वो हारेगा, लेकिन जीत किसकी होगी? हमारे यीशु मसीह की, हमारा आत्मा की जीत होगी। हालेलुया कलीसिया। इस संदेश को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और एक छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर, इस वक्त पर इस वचन के साथ प्रभु आपने हमसे बातें की है पिता परमेश्वर, आपने हमें सिखाया पिता परमेश्वर। प्रभु हम कौन सा देश में रहना चाहिए, कौन सा देश में जाना चाहिए प्रभु, प्रभु आप हमसे बातें करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके नबी के द्वारा प्रभु हमें ये बात हमने सीखने मिला पिता परमेश्वर। आपके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रभु ये सब बात समझ में आया पिता परमेश्वर। लेकिन पिता परमेश्वर, हम प्रभु आज के बाद प्रभु आपके महिमा के साथ प्रभु आपके राज्य में हमें प्रवेश करवाना पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर, यहाँ पे सुनने वाला हर एक आत्मा को प्रभु आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर, हम पापी तो है पिता परमेश्वर, हमारे पाप को मिटाने वाला आप है पिता परमेश्वर। क्योंकि आपने प्रभु हमें प्रभु हमारे पापों को मिटा के हमें प्रभु आपके स्वर्ग के राज में हमें लेके जाने के लिए आप इस संसार में आए थे पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु इस संसार के हर एक अंधकार का शक्ति को आप मिटा के प्रभु इस संसार को प्रभु आपके राज्य में लेके आना पिता परमेश्वर। सारा आदर प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, सुनो प्रभु। आमीन।